मैंने उठाया है कैमरा ऑलमोस्ट मैं कहूँगी 1 महीने बाद, क्योंकि एज़ यू गाइज़ नो लास्ट एक व्लॉग मैंने छोटा सा शूट किया था जिसमें मैंने बताया था कि मैं अम्बाला आ गई हूँ अपनी मम्मी के घर में। और उसके बाद मैंने ये भी मेंशन किया था कि मुझे लग रहा है कि मुझे वायरल हो गया है। आने के बाद मुझे हो गया वायरल तो थोड़ी सी मैं हो गई हूँ बीमार। आई एम जस्ट वेटिंग थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक हो जाए, बट एक्चुअली इट वाज नॉट वायरल, इट वाज कोविड। सो आई गॉट इन्फेक्टेड विद द कोरोना कोविड-19 और फर्स्ट 15 डेज़ तो बहुत ज़्यादा ख़राब गए मेरे। आई मीन इनिशियली तो ऐसा लगा जैसे कि सिर्फ वायरल ही है, क्योंकि फ़ीवर था, गला थोड़ा सा ख़राब था, नोज़ ब्लॉक थी। और 3-4 दिन बाद ऐसा लगने लगा एज इफ़ आई एम थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ रही है मुझे ब्रीद करने में। सो ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी और कभी कभी ऐसा लग रहा था कि एज इफ़ ऐसे गला ऐसे चोक हो रहा है ब्रीद करते टाइम और सांस नहीं आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा था बीच बीच में। बट देन ये जो चेन है, दिस इज़ नॉट माई चेन, दिस इज़ माई मदर्स। तो मैंने अपनी वाली चेंज करके मम्मी की पहन ली थी, क्योंकि मुझे मम्मी वाला डिज़ाइन ज़्यादा पसंद है और ये थोड़ी सी छोटी है। एंड रात को सोते टाइम मुझे कई बार ऐसा लगा जैसे सांस नहीं आ रहा है। देन पता नहीं ऐसे होता है ना, आप विश्वास करने को रेडी नहीं होते हो कि हाँ कोरोना है या ऐसे समथिंग मेजर हैज़ हैपन। तो मैंने सोचा कि ये छोटी चेन है और ये गले में अड़ रही है, सोते टाइम पीछे चली जाती है, तो मुझे ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आ रही है या ऐसे लग रहा है कि गला कोई घोट रहा है जस्ट हेयर। ऐसे लग रहा था कि पिन्स चुभ रही हैं अंदर। 2 दिन ऐसे हुआ, रात को थोड़ी सी देर के लिए हुआ और उसके बाद ठीक हो गया नेचुरली। सो आई थॉट नहीं चेन की वजह से ही है। पर लकीली ये दिन में नहीं होता था मेरे साथ, तो आई नेवर गॉट टू रियलाइज़ कि ये कोरोना ही होगा। और फीवर एज़ यूजुअल अप एंड डाउन जाता ही था। पैरासीटामोल ले लो तो नहीं होता था, और अगर पैरासीटामोल का असर ख़त्म होता था तो फिर से फीवर आ जाता था। और इनिशियली तो ऐसा था कि वायरल है नॉर्मल, क्योंकि ऐसा सच नहीं हुआ कि बड़ी ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आ रही है या फिर इतना ज़्यादा हाई फीवर है कि बेड से उठा ही नहीं जा रहा। जब आई थिंक जो ये वेव 2 है कोविड की, इसके जो सिम्टम्स हैं दे आर क्वाइट डिफरेंट देन जो पहले वाले कोरोना के थे। ये उतने सिवियर नहीं है, बट है वो बाद में पता चलते हैं। दो मुझे अभी 3-4 दिन हो चुके हैं, मुझे कोई फीवर नहीं आ रहा है, बट नाउ जो मेरी कंडीशन है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है। आई हैव लॉट ऑफ वीकनेस। ऐसे दिल करता है बस आंखें बंद करके ऐसे बैठे रहो या लेटे रहो, कोई काम करने का मन नहीं है। आज मैंने पूरे महीने के बाद कैमरा उठाया होगा टू शूट दिस वीडियो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी कोविड की जर्नी भी आपसे शेयर करूं। मैंने कोई टेस्ट नहीं करवाया कोविड का, बट कोविड है ये मुझे कैसे पता चला है, क्योंकि मेरे ही फैमिली मेम्बर को एक ने जब टेस्ट कराया तो उनको कोविड था, उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है। एंड हम सब एक साथ ही रह रहे थे उस टाइम पर, और उसके बाद एक एक करके सब बीमार हुए हैं। एंड माई मदर्स बेस्ट फ्रेंड इज़ अ डॉक्टर, और आंटी से जब मैंने बात करी और मैंने बताया कि एक पॉजिटिव आ गए हैं टेस्ट कराने के बाद, तो शी वाज लाइक कि तुम सबको कोरोना है, तुम सबको है और होगा, कोई बचने वाला नहीं है। मैं तुम्हें ऐसी झूठ बोल के ये नहीं बोलूँगी कि अरे नहीं बच जाओगे या नहीं होगा, ज़रूरी नहीं है कि सबको हो। तो शी वाज लाइक कि सबको होगा ही होगा अगर तुम 8-10 दिन से इकट्ठे रह ही रहे थे तो। सो ये सब हुआ। उनका खुद का टेस्ट भी बहुत टाइम बाद हुआ था, ऑलमोस्ट हफ्ते बाद हुआ था। तो हफ्ते से हम लोग सब साथ में ही थे, और उस टाइम पे सबको फीवर सबको नहीं था, मुझे आया था और एक और फैमिली मेम्बर है उनको आया था। तो वी थॉट कि जैसे वायरल चेंज ऑफ सीज़न है, वायरल एक दूसरे से फैलता ही है। सिवियर मतलब सिम्टम्स ना मुझे थे ना उनको थे, जो दूसरे फैमिली मेम्बर हैं। तो हमने इस तरीके से सोचा ही नहीं कि ये कोरोना भी हो सकता है। बट जब एक और फैमिली मेम्बर का जब पॉजिटिव टेस्ट आया तो सबके कान खड़े हो गए। नाउ अभी ये कंडीशन है कि आई एम फीलिंग मच बेटर, बट जो एनर्जी लेवल है बॉडी का, इट्स वेरी लो। यू डोंट फील लाइक वर्किंग एट ऑल, और ऐसे लगता है बस आंखें बंद करके ऐसे आप पड़े रहो। ऐसे
लगता है कि आंखें बंद करके आप बस पड़े रहो, कोई बात ना करे आपसे, कोई आपको काम करने के लिए ना बोले। लकीली मेरे लिए बहुत अच्छा ये हुआ कि मैं मम्मी के पास आई थी। सो जो मेरा ख्याल रखा गया है, टाइम पे खाना मिलना, फ्रूट सैलड्स, हाइड्रेशन, पापा मम्मी ने बहुत किया है। टाइमली कोकोनट वाटर लेना, अच्छा सैलड, फ्रूट्स, प्रॉपर मेडिकेशन और रेस्ट। मैंने इतना रेस्ट किया है, मैं लेटी ही रहती थी। एंड लकीली मेरा भाई है घर पे, तो अथर मेरा जो बेटा है, ही वॉज बिज़ी विद हिम। नानू नानी के साथ वो मस्त रहता था। अदरवाइज़ अगर मैं अकेले मैं सोचूं कि मैं बैंगलोर में होती और मुझे वहाँ पर कोविड हो जाता, मेरी फैमिली के लिए, हम तीनों के लिए, सुमित, मुझे और अथर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इस सिचुएशन को हैंडल करना, स्पेशली जब आपके घर में एक छोटा बेबी हो तो। अभी कंडीशन ये है कि आई एम फीलिंग मच बेटर। टेस्ट मैंने नहीं कराया एंड घर पे ही क्वारंटाइन कर लिया था। चींटी आ गई मेरे हाथ के ऊपर क्योंकि मैं बैठी हूँ अपने घर के गार्डन में। तो खाना खा रही हूँ, प्रॉपर रेस्ट ले रही हूँ, बट जो अंदर से एक वो आती है ना फीलिंग, जब एक अंदर से आपको ये फीलिंग होती है कि मैं ठीक हूँ, हाँ, आई एम परफेक्टली फाइन, आई कैन वर्क, आई कैन गो समवेयर, आई कैन टॉक टू समबडी, वो जो फीलिंग है वो अभी नहीं है। ऐसा लगता है कि अभी ऐसा लगता है कि बॉडी इज़ बहुत लो है एनर्जी, और लेटे रहो, रेस्ट करते रहो, खाना खाओ फिर लेट जाओ, समथिंग लाइक दैट। और तो आज ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद मैंने एक होम रेमेडी शूट करी अपने चैनल पर, और बहुत ही इफ़ेक्टिव होम रेमेडी है, आई कैन स्वेयर बाय दिस। अभी आप भी स्किन की कंडीशन देख रहे हो, रेमेडी करके मैं ही बाहर आई थी उस रेमेडी का लास्ट वाला पार्ट शूट करने, तो आई थॉट कि आज कोविड वाला भी शूट कर देती हूँ, बिकॉज आई एम लुकिंग मच मोर बेटर। नाइट सूट में ही हूँ, बाहर बैठी हूँ। दिस इज़ माई गार्डन बिहाइंड मी, दैट इज़ द मेन गेट जहाँ से हम एंटर करते हैं। सो लकीली कोविड जो वेव 2 है हम कहें, उसके जो सिम्टम्स हैं वो उतने सिवियर, लुक एट हाउ सिटिंग वो उतने सिवियर नहीं हैं जितने कि पहले वाले थे। और अभी घर में अब मुझे भी था, तो सबका नंबर लगेगा धीरे धीरे। एंड माई मदर इज़ ऑल्सो गॉट अफेक्टेड, उनका भी प्रोसेस शुरू हो गया है। यंग जो लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, उनके लिए इससे निकलना थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाता है, बट ओल्ड एज एंड किड्स, उनके लिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। तो मेरी मदर के जो सिम्टम्स हैं वो मुझसे ज़्यादा सिवियर है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द एज। जो हीलिंग स्पीड होती है बॉडी की, या रिएक्शन होता है एक बॉडी का अपने आप कोप करना इन चीज़ों से, वो थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज ऑफ द एज फैक्टर हम दोनों का। और अदरवाइज़ आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट कि सब ठीक हो जाए, और ये जो लो एनर्जी है मेरी, या फिर जो एक मन नहीं कर रहा है काम करने का, ये सब फटाफट ठीक हो जाए और मैं अच्छे से बैक ऑन ट्रैक अच्छी अच्छी वीडियोस शूट कर पाऊँ, यहाँ अपनी मम्मी पापा के साथ अपना टाइम एंजॉय कर पाऊँ। मैं ऑलमोस्ट 4 साल बाद यहाँ आ पाई हूँ अपने घर सबसे मिलने, और आते ही बीमार हो गई हूँ, तो मैं इन्जॉय ही नहीं कर पा रही हूँ। कुछ बना के खा नहीं पा रहे हैं, कहीं जा नहीं पा रहे हैं, अब तो वैसे ही बाहर नहीं जा सकते, इतना ज़्यादा केसेस आ गए हैं बाहर। बट आई रियली वांटेड टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम। बट येस, आई एम जस्ट होपिंग कि सब फटाफट ठीक हो जाए, बैक ऑन ट्रैक आ जाए, तो आई विल बी शूटिंग अ लॉट ऑफ व्लॉग्स, लॉट ऑफ वीडियोज़, विल स्पेंड अ लॉट ऑफ क्वालिटी टाइम विद देम। मैं अभी भी बात कर रही हूँ तो मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ सनलाइट, इट्स बिकॉज ऑफ मेरा मन ही नहीं कर रहा है। सो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि क्या चल रहा है अभी लाइफ में। तो बहुत जल्दी मिलती हूँ बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज़ के साथ, अच्छे अच्छे व्लॉग्स के साथ। Till then, take care of yourself, guys. Bye bye.